अष्टावक्र गीता वेदांत दर्शन की एक अद्वितीय कृति है जो आत्मज्ञान, मुक्ति और जीवन के परम सत्य को अत्यंत सरल किंतु गहन शब्दों में उद्घाटित करती है। इसमें अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ का हर श्लोक मानो एक बोधिवृक्ष है जिसकी छाया में बैठकर साधक शांति और मोक्ष दोनों पा सकता है। आइए हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विषयों से वैराग्य रखो। यह वाक्य न केवल मुक्ति की दिशा दिखाता है बल्कि साधना का मूलभूत रहस्य भी प्रकट करता है। इस कथन का सीधा अर्थ है, यदि तुम वास्तव में बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो इंद्रिय विषयों से दूर हो जाओ। यहाँ विषय शब्द का अर्थ है दृश्य, श्रव्य, गंध, स्वाद और स्पर्श यानी पांचों इंद्रियों के अनुभव। ये सुखद लगते हैं परंतु यही बंधन का कारण बनते हैं। वैराग्य का अर्थ है राग यानी आसक्ति से रहित होना। इसका मतलब यह नहीं कि संसार को त्याग दिया जाए बल्कि उसके प्रति मोह छोड़ दिया जाए। मुक्ति का वास्तविक अर्थ और उसका महत्व। मुक्ति का तात्पर्य केवल जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं है बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अवस्था है। जब मन शांत हो, जब अहंकार मिट जाए, जब आत्मा का साक्षात्कार हो तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ है भीतर की स्वतंत्रता, इच्छा और वासनाओं से परे होना, शुद्ध साक्षी भाव में स्थित रहना। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति का कोई बाहरी साधन नहीं है, यह भीतर की जागृति है। इसके लिए विषयों की लत से छुटकारा पाना अनिवार्य है। विषयों का स्वरूप इंद्रिय सुखों की पहचान। विषय शब्द अष्टावक्र गीता में इंद्रियों के भोगों के लिए आया है। ये विषय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूप, दृश्य, सुंदर वस्तुएं, शरीर, दृश्य आनंद। नंबर 2 रस, स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, पेय। नंबर 3 गंध, सुगंध, इत्र, फूल, आकर्षक गंध। नंबर 4 स्पर्श, स्पर्श सुख, मुलायम वस्त्र, शारीरिक सुख। नंबर 5 शब्द, ध्वनि, मधुर संगीत, प्रशंसा की वाणी। ये विषय अत्यंत मोहक होते हैं लेकिन यही मन को बार बार बाहर की ओर खींचते हैं और आत्मा की शांति में विघ्न डालते हैं। वैराग्य क्या है? उसका सही रूप और गलत धारणाएं। वैराग्य का अर्थ है विषयों में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति न होना। यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है बल्कि समझदारी से उपजा हुआ ज्ञान है। गलत धारणाएं। वैराग्य मतलब घर छोड़ना। वैराग्य मतलब कठोर जीवन। वैराग्य मतलब सभी सुखों से नफरत। सही समझ। वैराग्य मतलब भीतर से मुक्त होना। वैराग्य मतलब भोग में भी अनासक्ति। वैराग्य मतलब आत्मा की तरफ उन्मुख होना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही वैराग्य वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। विषयों से वैराग्य कैसे संभव है? अभ्यास और विवेक के साथ। अभ्यास और विवेक यही 2 मार्ग हैं विषयों से वैराग्य के लिए। विवेक यानी यह समझ कि ये सुख अस्थायी है। अभ्यास यानी मन को बार बार आत्मा की ओर मोड़ना। वैराग्य लाने के लिए कुछ उपाय हैं। विषयों का स्वभाव पहचानना, ये क्षणिक है। आत्मा की शांति को अनुभव करना, यह स्थायी है। ध्यान और साधना में समय बिताना। सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन करना। जब मन समझ जाता है कि इंद्रिय सुख क्षणिक हैं और आत्मा का सुख सदा रहने वाला है, तब स्वाभाविक रूप से वैराग्य जन्म लेता है। जीवन में वैराग्य लाने के व्यावहारिक उपाय। स्वनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। रोज विचार करें, क्या यह सुख स्थायी है? क्या यह आत्मा को शांति देता है? ध्यान और प्राणायाम। ये मन को स्थिर करते हैं और इंद्रियों को संयमित करते हैं। साधु संगति। जो स्वयं वैराग्य में स्थित हैं, उनका संग हमें वैसा ही बनाता है। नियमित ब्रह्म चिंतन। सुबह और रात को आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें। संतुलन और संयम। जीवन में संतुलन रखना भी एक प्रकार का वैराग्य है। भोग में लिप्त हुए बिना जीवन जीना। अष्टावक्र के इस उपदेश का आधुनिक जीवन में महत्व। आज का युग विषयों से भरा है, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन, भोगविलास। ऐसे समय में यह सूत्र अत्यंत प्रासंगिक है।
यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विषयों से वैराग्य रखो। आज का मनुष्य हर समय बाहर की ओर व्यस्त है, यही बंधन है। अगर वह कुछ समय भीतर की ओर मुड़े तो मुक्त हो सकता है। आज वैराग्य का मतलब साधु बनना नहीं, बल्कि सजग बनना है। अपने जीवन में सचेत भोग और नैतिक संयम का अभ्यास भी आधुनिक वैराग्य है। जैसे राजा जनक का दृष्टांत। राजा जनक स्वयं एक महान उदाहरण हैं। वे महल में रहते थे, परंतु भीतर से वैरागी थे। उनके मन में विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, तभी वे अष्टावक्र के उपदेशों को समझ पाए। एक बार जनक ध्यान में लीन थे। तब किसी ने बताया, महल में आग लग गई। जनक बोले, पहले मन में आग बुझाओ, फिर महल की चिंता करना। यह वैराग्य की पराकाष्ठा है, बाहरी विषयों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होना। ध्यान, आत्मचिंतन और वैराग्य की संयुक्त साधना। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान से मन शांत होता है। आत्मचिंतन से विवेक बढ़ता है। वैराग्य से मुक्ति का मार्ग खुलता है। जब ध्यान में व्यक्ति आत्मा के सुख को अनुभव करता है, तब विषय फीके लगने लगते हैं। वह स्वतः ही उनसे हटता है, यह सहज वैराग्य है। वैराग्य से मुक्ति की ओर यात्रा। यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विषयों से वैराग्य रखो, यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि साधक के लिए दिशासूचक है। जो विषयों से मुक्त होता है, वही आत्मा को जान सकता है। जो आत्मा को जानता है, वही सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता हमें बार बार याद दिलाती है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। विषय बाहर हैं, आत्मा भीतर है। यदि तुमने विषयों की पकड़ छोड़ दी, तो आत्मा तुम्हें पकड़ लेगी। वही मुक्ति है।